हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। और आज ही मैंने ना अपना एनिवर्सरी शॉपिंग वाला व्लॉग शूट किया था कि हम लोग एनिवर्सरी की शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन मैं वो व्लॉग ना एंड नहीं कर पाई। तो बहुत लोग कंसर्न थे कि उस दिन क्या हुआ, और कुछ लोग थे कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। बाकी ये है कि हम लोग सेफ हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग वहां से निकल रहे थे अपना खाना पीना करके, तो अनवित को वॉशरूम जाना था और सौरभ अनवित को वॉशरूम लेके गए। मैं अपना सब जो भी हम लोगों ने शॉपिंग किया था, उसके शॉपिंग बैग्स मैं लेके खड़ी थी वॉशरूम के बाहर। और कैफेटेरिया में थे हम लोग, तो सामने ना एक लेडी बैठी हुई थी, उनके साथ एक, अब क्या बोलना चाहिए मुझे, उनके हस्बैंड थे या बॉयफ्रेंड थे। तो क्या हुआ कि उनकी तबीयत ना खराब हो गई, जो लेडी थी, और मुझे बोल के गए कि इनकी तबीयत खराब है और मैं इनको किसी और के मतलब सहारे नहीं छोड़ सकता, और आप प्लीज इनके पास खड़े हो जाएं और मुझे मेडिसिन लेने के लिए जाना है। तो मैं मतलब मैंने एज अ ह्यूमन बीइंग मैं वहां पे खड़े हो गई, और वो जो लेडी थी ना, उनकी हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सौरभ भी वहां पे नहीं थे, और आई वॉज वेरी स्केर्ड कि क्या हो रहा है। वो बिल्कुल ही मेरे ऊपर आके गिर गई, तो मुझे लगा कि ये डेड वगैरह तो नहीं हो गई। सामने वाली बेंच पे एक लेडी बैठी थी, वो भी उठ के आ गई। वो बोलने लगी कि आप इनके साथ है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो गए हैं वो आपके हस्बैंड हैं, वो कब आएंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, और अभी वो तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस ये बस हाँ हूँ मैं जवाब दे रही थी। मैंने बोला कि कब तक आएंगे? तो कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। तो फिर वहां पे पहले तो हम दो ही लोग थे, फिर देखते देखते वहां पे लोग जमा हो गए, क्योंकि डर लग रहा था कि अगर मतलब कुछ भी हादसा हो जाएगा तो मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग मतलब पकड़े जाएं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं वहां पे खड़े रही और मैंने उनको नहीं छोड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जैसे लोगों की भीड़ जमा हुई, और कोई भी मतलब बहुत ज्यादा लोग, कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। बस मैं और वो जो मेरे सामने लेडी बैठी थी, उनको मैंने बुलाया था वो। फिर उनके फोन पे ना फोन आया, और हमने उनको ये भी बोला कि आपको किसी को इन्फॉर्म करना है, आपको अपने घर पे बताना है, तो बस वो मना ही करते रहे। कहने लगे कि नहीं, उनको पता है, घर पे पता है। हमें कुछ अनयूजुअल सा लग रहा था। फिर उसके बाद जो फोन आया वो उन्हीं का था, जो मतलब मुझे छोड़ के मेरे पास उनको छोड़ के गए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे को मराठी आती नहीं है, और वो मतलब मराठी में ही बात कर रहे थे। फिर जो मेरे साथ जो लेडी थी, तो उन्होंने पूरा मराठी में बात किया। तो उन्होंने बताया कि मतलब मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे मतलब हम लोग इतना ज्यादा डर गए कि वो उन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड हैं, और वो बोलने लगी कि मेरे बॉयफ्रेंड है। और वो मतलब ऐसा एजेड ही लग रही थी थोड़ा, मतलब यंग गर्ल नहीं थी, वो होंगी अपना 40s, 35-40s में होंगी। तो क्योंकि उनके एक दो बाल सफेद भी थे, और आई डोंट नो क्या था। तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए कि कोई मतलब उल्टा सीधा केस ना हो जाए। तो फिर बहुत देर के बाद वहां पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी शॉपिंग के लिए आई थी, तो फिर उन्होंने उनका टेक केयर किया। और वो जो उनके शायद बॉयफ्रेंड थे, उनका फोन आया कि मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वहां पे जब गायनेकोलॉजिस्ट आई ना, तो वहां पे सब लोग जो भी मॉल की जो सिक्योरिटी थी, वहां के जो मैनेजमेंट स्टाफ था, उन्होंने बोला कि आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं और हम लोग टेक केयर करेंगे इनका। तो बस ये स्टोरी थी। लेकिन इस काम में ना हमारे पूरा 1.5 घंटा मतलब ऐसे चला गया, और ना मतलब इतना ज्यादा डर लग रहा था। वही वाली बात है ना, सतर्क रहे। और मतलब कुछ भी हो सकता था कि वो फ्रॉड होती या कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता था। लेकिन मतलब वो ये ना, इंसान फंस जाता है कि क्या करें क्या ना करें ऐसी सिचुएशन में। अच्छा आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती तो आप लोग क्या करते? मतलब जब उन्होंने बोला ना कि मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मेरा मन किया कि मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि कुछ केस गड़बड़ ना हो। लेकिन फिर भी अंदर का जो मेरा मतलब ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा मन हुआ कि नहीं, इनकी हालत बहुत खराब है, मुझे यहाँ रहना चाहिए। खैर वहां पे डॉक्टर आ गए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। हम लोग फिर आ गए थे, लेकिन डर बहुत लग रहा था। पूरे रास्ते ये डिस्कस करते आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सौरभ ने वही बोला कि तुमने एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब
इस चीज़ को किया, बट फिर भी बी केयरफुल और आगे से मतलब थोड़ा ध्यान रखना। एनीवेज ये थी स्टोरी और हम लोग सेफ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। वैसे तो हर बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हमारी अगर एनिवर्सरीज होती हैं या फिर बर्थडेज होते हैं तो ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि हम हमेशा गिफ्ट लेते हैं या एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि जब जो चाहे मन होता है मैं खरीद लेती हूँ और वो आप लोगों ने देखा भी है। भले ये वॉच हो, कुछ भी हो, बिना ओकेशन के कितनी भी बड़ी चीज हो मैं मतलब ले लेती हूँ। कोई एनिवर्सरीज और कोई बर्थडेज का वेट नहीं करते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि हम लोग मॉल गए थे और आफ्टर लॉकडाउन गए थे और एनिवर्सरी आ भी रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, चीजें पसंद आ गई तो कुछ चीजें ले लेते हैं। सौरभ को अपने लिए फुटवेयर्स लेने थे तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ क्योंकि उसमें आप सब लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी और वहाँ पे बहुत सुंदर ड्रेस मटेरियल था। तो मैंने ये कंप्लीट एक मतलब सूट लिया है। ये कलर इतना प्रिटी था, इतना प्रिटी था, और मैंने इसको बनने के लिए देना था, मुझे इसको स्टिचिंग के लिए देना था, लेकिन मुझे लगा कि स्टिचिंग के लिए जाएगा तो फिर डिले हो जाएगा, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। तो अब एनिवर्सरी के बाद इसको स्टिचिंग के लिए फिर मैं दूंगी, क्योंकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है और इसके ऊपर जो काम है ना, देखिए पास से बहुत ही रॉयल लगा मुझे ये। और वाइट कलर ना पहन के मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है। कंप्लीट सूट है, इसके साथ लाइनिंग भी मिली है और इसके साथ बॉटम का ये भी मिला है, कपड़ा भी मिला है, और ये है इसका दुपट्टा। तो मतलब कंप्लीट ड्रेस मुझे मिला है। लास्ट वीडियो में आपने इसके कलर्स भी देखे होंगे, क्योंकि वहां पे ना एक सूट और मुझे पसंद आया था नेवी ब्लू कलर का, लेकिन वो ना मतलब प्राइस कम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे उतना जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले वो मैंने आपको दिखाए नहीं है, बहुत सारे कपड़े मैंने स्टिच कराए हैं, तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, जाने दो। तो ये फिर मैंने ले लिया। और साथ में एक ड्रेस है, ये मैंने इंडिया का जंप सूट लिया है। ये है इंडिया का जंप सूट और इसके साथ है ये वाली जैकेट। पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि पहनने में थोड़ा सा मैं आलसी हूँ। बट ये जो इंडिगो कलर है ना, वो मेरे पर बहुत ज्यादा खिलता है। और आप लोगों ने मुझे साड़ी में देखा था ना, मेरी इंडिगो वाली साड़ी में, तो उसमें आप लोगों ने मेरी बहुत बहुत ज्यादा तारीफ की थी। हालांकि मैं वो वापस अभी तक रिक्रिएट नहीं कर पाई लुक आप लोगों के लिए, लेकिन टाइम निकाल के मैं करूंगी। आई एम रियली सॉरी, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट मुझे ना टाइम की थोड़ा सा किल्लत रहती है। बस क्या बताऊँ आपको, मेरी सिचुएशन थोड़ा ऐसी है। तो ये है। और वहीं पे एग्जीबिशन में ना लगा था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल, और आपको पता है कि जहाँ पे ऐसे स्टॉल्स होते हैं और वहां पे नेहा ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे लगा कि ये जो नेकलेस है वो बेसिकली परफेक्ट जाएगा मेरे सूट के साथ। देखिए कितना प्यारा मुझे नेकलेस मिला है। पहन के दिखाती हूँ, ये तो पहन के दिखा सकती हूँ इजीली, पहन के शायद ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा मुझे ये नेकलेस मिला है, बहुत ही सुंदर, मुझे देखते ही पसंद आ गया। तो मैंने सोचा कि आजकल काफी ट्रेंड में भी है इस टाइप के, तो ले लेती हूँ। और उसके बाद मैंने ली है ये वाली बैंगल्स जो मुझे मतलब मिली थी, और शायद मैंने एक नोज पिन भी ली है जो कि मैं यहाँ पे निकालना भूल गई हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये वाली बैंगल्स ली हैं। तो परफेक्ट मैंने हर चीज ना ये वाले सूट के साथ ले ली, और बन के ना रियली बहुत सुंदर लगेगा। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने नहीं स्टिच कराया। मुझे लगा कि मन तो ये था कि मैं एनिवर्सरी पे पहनूं, लेकिन मेरे जो टेलर है आपको पता है कि कितनी कहानी हो चुकी है टेलर्स को लेके, तो इसलिए मैं सोचा कि रिस्क नहीं लेती और एनिवर्सरी के बाद ये भी स्टिच कराऊंगी मैं इसको। और ये है बैंगल्स। और उसके बाद मैंने ली है ये गो कलर्स की लेगिंग्स। मैंने गो कलर्स की ना अभी तक नहीं ली है, मैं वामी पहनती हूँ या फिर पेपर क्रश पहनती हूँ, उनकी भी बहुत अच्छी लेगिंग्स होती हैं। लेकिन वहां पे गो कलर्स का ऐसे ही मैं देखने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे ना
एक्चुअली येलो कलर का लेगिंग चाहिए था और वहाँ पे एक लेडी भी खड़ी थी, तो मैंने ये सब लिए हैं। 3/4 लिया है और एक एंकल लेंथ लिया है। तो वो बोलने लगी कि इन पे ना थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट भी था, और उन्होंने बोला मुझे शॉपकीपर ने कि गो कलर्स में कभी भी डिस्काउंट नहीं रहता है। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद मतलब थोड़ा सा माल बचा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने डिस्काउंट रखा है, और इसलिए मुझे ये वाले कलर्स का जरूरत था, तो फिर मैंने ले लिया। एक्चुअली ये येलो है और ये ग्रीन है, बट आपको शायद हो सकता है थोड़े सेम ही लग रहे हो। एक्चुअली मेरे पास इन कलर के कुर्ते हैं, तो उनके लिए मुझे चाहिए थी। तो वहां पे भी जो ये ब्लू कलर चाहिए था, तो वहां पे जो लेडी खड़ी थी उन्होंने भी मुझे बोला, और शॉपकीपर, पहले तो मुझे शॉपकीपर बोलने लगी कि अगर आप एक बार गो कलर्स पहनोगे ना तो फिर आप कुछ और पहनोगे नहीं, और इन पे ना तो बबल्स आते हैं ना इनका कपड़ा खराब होता है। तो बहुत मतलब उन्होंने तारीफ की। फिर उसके बाद जो वहां पे लेडी थी ना, उन्होंने बोला कि मैंने जब से गो कलर्स पहनना शुरू किया है उसके बाद मैं मतलब कुछ पहनती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ गो कलर्स, क्योंकि अभी तक वो वामी और पेपर क्रश ट्राई कर रही थी तो वो भी अच्छा ही था, लेकिन गो कलर्स को भी एक बार मौका दे के देखती हूँ। तो ये मैंने फिर ऐसे 4 ले ली थी, और काफी अच्छे इनके वाइब्रेंट से मैंने कलर लिए हैं। ये लिया है, और ऐसे मतलब लिप बाम मैंने लिया था, तो मुझे चाहिए थे 2 का सेट मिल गया मुझे। और यहीं पे पड़ा था, ये है अनवित का, मतलब ऐसे मैंने एक टॉय लिया था, वहां पे शॉप लगी थी ना, तो उसको सामने ही देखते ही पसंद आ गया, उसको ये चाहिए, जहाँ पे उसने ट्रेन राइड लिया था, तो ये लिया है। और सौरभ ने अपने लिए ली हैं 2 कलर्स के फुटवेयर, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैंने एक क्रॉक्स का लिया है फुटवेयर, और क्रॉक्स का मुझे चाहिए था और कलर मुझे देखते ही पसंद आया। और ये मैंने लिया है इंक 5 का। तो इंक 5 मुझे काफी अच्छा ब्रांड है। जब मैं मतलब शादी में मेरे जितने भी फुटवेयर्स थे वो कैटवॉक और इंक 5 के थे, वो काफी चले। तो मतलब मुझे पर्सनली इंक 5 ना काफी ज्यादा पसंद है। और नोएडा में जीआईपी मॉल से मैंने अपनी शॉपिंग की थी शादी की, तो वहां से फिर मैंने इंक 5, इनफैक्ट मेरे पास एक फुटवेयर मेरा पड़ा है जो कि जिंजर का है, वो मैं भी आपको मतलब कभी और दिखाऊंगी। तो चलो आपको दिखाई देती हूँ, शायद आगे ही होगा, जिंजर का है मेरा। ये देखो, बहुत ज्यादा पहनने में कभी भी नहीं आया, क्योंकि इसमें ना मतलब हील है, और हील ना मतलब मैं उतना ज्यादा पहनती नहीं हूँ, मेरा पैर बहुत ज्यादा मुड़ चुका है। तो ये मैंने जिंजर का लिया था, इसी के साथ मैंने मतलब 2-3 लिए थे, वो मतलब वो तो फ्लैट थे ना, तो कभी के मतलब पहन वहन के सब हो गया। लेकिन ये ना मतलब काफी कंफर्टेबल लगी मुझे ये वाला जो फुटवेयर है, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। और सौरभ का जो रेबन है वो हम या तो आज देखने जाएंगे वापस, और वो अभी आया नहीं है, तो वो जैसे ही आएगा, क्योंकि वो तो मुझे दिलवाना ही है, तो आएगा, जब भी आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सौरभ के फुटवेयर भी अच्छे हैं दोनों, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यही है मेरी एनिवर्सरी की शॉपिंग। और एक ड्रेस मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की हुई है, वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि वो ड्रेस ना मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर डाल देती हूँ। अगर एनिवर्सरी वाले दिन आ गई ना, तो एनिवर्सरी पे पहन के मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उसका कलर बहुत प्यारा है, इसलिए मुझे पसंद आ गई थी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। मैंने सोचा कि इसको आज दिखा के आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बोलती हूँ ना कि दिखा देती हूँ, दिखा दूंगी तो मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए, आज का जो शॉपिंग वाला वीडियो है ना, मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बताइए कि आप लोगों को क्या पसंद आया और मेरा ड्रेस कैसा लगा। तो चलिए, जल्दी मिलेंगे। और हाँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप लोग क्या करते और मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन से मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो आप लोग मेरा इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए, अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं करते ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।